हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजो एजुकेशन एंड ब्लॉग पर। आज हम लोग संख्या पद्धति का दूसरा वीडियो पढ़ेंगे। पहले वीडियो में मैंने जो संख्या पद्धति के मेन कॉन्सेप्ट थे उसको मैंने बताया था। आज उससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होती। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या के लिए मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में कि पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, अगर पूर्ववर्ती किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती निकालना है तो मैंने क्या बताया था कि संख्या से एक माइनस कर देना, संख्या माइनस 1। तो इसमें कितने का पूछा है, 27 का। तो 27 में से एक माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 26। ठीक है, तो आंसर ब हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं कहलाती हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था सम संख्या में, सम संख्या की डिफिनीशन मैंने बताई थी कि ऐसी संख्याएं जो सभी 2 से विभाजित होती हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं वो सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, आ नंबर, सम संख्या। ठीक है, इसके बाद एक क्या है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। मैंने बताया था इसमें अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, सॉरी 2 से अधिक फैक्टर हो भाज्य संख्याओं के। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके केवल 2 फैक्टर हो। ठीक है, इसके बाद किस संख्या में स्थानीय 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। तो अब देखो सबसे कम किस में है, मैंने देखो पहले भी बताया था कि स्थान पर, यहाँ पे देखो 3 2, पहला ऑप्शन ये है हमारा, दूसरा ऑप्शन है ये, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है 1 4 3। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3, इसके बाद कितने अंक हैं, 4। तो यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो। ठीक है, तो इसमें 3 के बाद कितने अंक हैं, 2। तो इसमें कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो। इसमें 3 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो हो जाएगा। और इसमें 3, केवल 3 ही रहेगा। तो देखो सबसे कम किस में आ रहा है, 143 पर। ठीक है, ये नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ठीक है, 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 5 में सबसे पहले हमारा क्या है, 271.169। दूसरा है हमारा 295.106। तीसरा है हमारा 144.611। चौथा है हमारा 285.068। तो देखो अब यहाँ पे स्थानीय मान इसका कितना हो जाएगा, 6 का 6। अब देखो यहाँ पे इधर कितने जीरो लग रहे हैं, मतलब कितने अंक हैं, 1 है ना। इसमें कितना हो जाएगा, ठीक है, 0.06। इसके बाद 6 वाले में देखो इसमें कितना हो जाएगा, 0.006। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, 0.6। और इसमें कितना हो जाएगा, 0.06। तो सबसे अधिक, मतलब जो दशमलव के ज्यादा करीब होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो ये वाले में देखो क्या है, सबसे अधिक आ रही 6 की वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सा नंबर। ठीक, इसके बाद देखते हैं 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती के लिए मैंने क्या बताया था, अनुवर्ती के लिए मैंने क्या बताया था, संख्या प्लस 1। ठीक है, तो 13 की अनुवर्ती पूछा है तो 13 में 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14। ऑप्शन सा सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। इसको वैसे ही कर लेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 5 किया था। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन की तरह करेंगे तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसका, सा नंबर। ठीक है, इसके बाद 83 65 में 3 का स्थानीय मान है। देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 83 65 इसमें क्या है, 3 का स्थानीय मान। तो 3 के बाद कितने अंक हैं, 2। तो 2 जीरो लगा दो। ठीक है, 300। इसका मतलब ऑप्शन ब जो है हमारा क्या है, सही है। इसके बाद 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं 83 और 89 होती हैं। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं, देखो क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41। तो देखो 30 से 40 के बीच में पूछा है तो 30 से 40 के बीच में कौन सी संख्याएं आ रही हैं, 31 और 37। ठीक है, तो सा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, संख्या 31 इतने में 5 का स्थानीय मान है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31.0435। ठीक है, इसमें 5 का स्थानीय मान पूछा है
तो हम लोग क्या करेंगे 5 और इधर देखो कितने अंक हैं 3, तो इधर कितने जीरो हो जाएंगे 3, ठीक है। लेकिन आंसर जो है किसमें दिया है, एक परिमेय संख्या के रूप में दिया है, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ जो दशमलव है इसकी जगह पे हम लोग क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, उसके बाद के जितने अंक होते हैं इसमें देखो 4 अंक है तो इसमें 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ब नंबर, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, अंकों 1095 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। किसकी किसकी 1, 0, 9 और 5, इससे बनने वाली क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या तो सबसे इसमें पहले सबसे बड़ा अंक कौन सा है 9, ठीक है। तो 9, फिर उसके बाद उससे छोटा 5, फिर 1, फिर 0, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर इसी में सबसे छोटी संख्या पूछ लेता तब कैसे करते, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है 1, लेकिन कुछ लोग कहेंगे 0, 0 क्या है जो है इसमें देखो कैसे लिखेंगे पहले देख लेते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 4 अंक है, ठीक है। बनेगी कितने अंकों की 4 अंकों की संख्या बनेगी, ठीक। लेकिन अगर हम सबसे छोटी संख्या 0 ले लेते हैं 0, 1, 5, 9, तो देखो 0 की जब शुरू में लगता है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1, 5, 9, तो ये 3 अंकों की ही तो हुई, लेकिन इसमें अंक कितने हैं 4, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बननी चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या ले लेते हैं 0 के बाद जो उससे 0 से जो बड़ी संख्या होगी तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 1, इसके बाद हम लोग 0 लगा देंगे, फिर 5, फिर 9, ठीक है। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 1, 0, 5, 9, देखो इसमें भी 4 अंक हो जा रहे हैं क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की बनानी थी, क्योंकि इसमें जो है कितने अंक हैं 4 अंक है, इन्हीं का प्रयुक्त करके 4 अंकों की संख्या बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें क्रियात्मक प्रश्न मतलब थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। किससे बनने वाली 1, 2 और 3 से बनने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, जब हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या बनेगी 1, 2, 3, फिर 1 से स्टार्ट करेंगे तो अब 3 इधर कर लो 2 इधर कर दो, तो 1, 3, 2, ठीक है। फिर अब 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2, 1, 3, फिर 2, 3, 1, अब हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे 3, 1, 2, 3, 2, 1, देखो कितनी बन रही हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी संख्याएं बनी टोटल 6 संख्याएं बनी, ठीक है। कितनी संख्याएं बन रही 6, और कौन कौन सी बन रही हैं ये लिखी हुई है सामने आपके, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 33 और 34 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है 3, 33 और 34, इसमें जो है 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 30, इसमें 3 के आगे डबल 0, इसमें 3, 1, 2, 3, 0, ठीक है। इसका क्या कह रहा है योगफल ज्ञात करना है हमको, योगफल मतलब प्लस, इन सभी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो 3, 1, 2, 3, फिर इसमें 3, ये अब हम इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 0, 3, 3, 3, तो 3 के सभी स्थानीय मानों का योग कितना हो जाएगा 33, 30, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 100 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती के लिए मैंने क्या बताया 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 101। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो देखो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या डिवाइन नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे अनडिफाइंड या जो है अनंत लिख देंगे, ठीक है। अब देखो क्या इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करिए, तो पूर्ववर्ती संख्या के लिए मैंने क्या बताया था, यहां देख लेना 4 जीरो ही है। पूर्ववर्ती संख्या के लिए मैंने क्या बताया था कि -1 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए तथा इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप कैसे लिखेंगे,
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो जब भी किसी अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है तो सबसे पहले हम 1 लिखते हैं, फिर बाकी जितने अंक के कह रहा है, जैसे 4 अंक की कह रहा है तो अभी इसमें कितने अंक कम पड़ रहे हैं, 3 कम पड़ रहे हैं, तो 3 जीरो कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें कितने हो गए, 4 अंक हो गए, तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसके बाद कह रहा है इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकाल लिए, तो पूर्ववर्ती के लिए मैंने क्या बताया था कि -1 कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 1000 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 999, ये इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है हमारा, क्या कह रहा है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो देखो क्या हो जाएगा, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब बड़ी संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी पूछा है तो बड़ी में क्या होता है कि जितने अंक की पूछे उतने 9 लिख देने होते हैं। ठीक है, 6 अंक की पूछा था हमने, 9 लिख दिए। ठीक है, ये 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब क्या कहा है, इसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अनुवर्ती के लिए मैंने बताया था कि अनुवर्ती के लिए क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी और इसकी अनुवर्ती संख्या ये हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताइए। 5 अंक की, तो क्या करना है हमको, 5 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, मैंने क्या बात कहा कि जब बड़ी संख्या निकालनी है तो जितने अंक हैं उतने ही कितना क्या लिखना है, 9 लिखना है। ठीक है, 5 अंक की कहा था तो हमने 5 9 लिख दिए। और छोटी के लिए मैंने क्या बताया था कि छोटी के लिए सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर जितने अंक कम पड़ रहे हैं उतने 0 लिखेंगे। ठीक है, तो 5 अंक की कहा है हमने 1 लिख दिया, अभी 4 अंक कम पड़ रहे हैं तो इसमें 4 0 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसको कह रहा है निम्नांकित संख्याओं को संख्या में व्यक्त करिए, मतलब इसको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। ठीक, जैसे क्या लिखा है, 57,603, 9,312, 1,263। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।